उसी प्रयाग की गुफा में स्वामी जी को एक महात्मा मिले। वे सन्यासी अद्वैतवादी थे। स्वामी जी वहाँ से आगे गए और गंगा तट पर एक वृद्ध सन्यासी से भेंट हुई और उनसे सत्संग वार्ता भी हुई। वहाँ कई एक साधु महात्माओं के दर्शन भी हुए, परंतु परमेश्वर प्राप्ति का जो सत्य मार्ग है वो ना मिला। स्वामी जी को एक स्थान पर महंत मिले। उनके पास धन जमीन बहुत था और उनके अधीन 60 और स्थान थे। महंत जी ने स्वामी जी से कहा, आप इसी स्थान पर महंत होकर यहाँ ही निवास करें। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, मैं महंत होने के लिए और जमीन धन बटोरने के लिए नहीं घूमता हूँ, बल्कि सत्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रमण करता हूँ। जमीन धन तो मेरे जन्म स्थान पर ही है। इस बखेड़े से मुझसे क्या मतलब है? यह मैं नहीं चाहता हूँ। यह उत्तर सुन महंत चुप हो गए। गंगा तट गांधीपुरी स्थान कैथी में एक ब्रह्मचारी साधु रहते थे। स्वामी जी से उनसे भेंट हुई और कुछ सामान्य बातचीत हुई। वे महात्मा गांजा बहुत पीते थे और गंगा स्नान और गायत्री मंत्र जप सदा किया करते थे। स्वामी जी सब संप्रदायों के साधु महात्माओं से सत्संग प्रश्नोत्तर करते थे, परंतु चित्त में शांति ना प्राप्त होती थी। फिर स्वामी जी जिला गोरखपुर परमहंस जी के स्थान पर गए, जो कि उस समय के प्रसिद्ध और बड़े त्यागी विद्वान एवं योगाभ्यासी महात्मा थे। वे हठ योग प्राणायाम को पूर्ण रीति से जानते थे और उन्हें उसका पूर्ण अनुभव था। ओंकार शब्द उनको प्रत्यक्ष अनुभव था। उन्होंने स्वामी जी से बतलाया, मैं 350 वर्ष का हुआ, पर 25 वर्ष दिन रात योगाभ्यास करने से खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। प्रथम मुझे विद्या का अहंकार था और मैं जानता था कि मैं सर्वोपरि विद्वान हूँ, परंतु उसमें कुछ ना मिला। जो कुछ मिला वो इसी अवस्था में मिला। स्वामी जी ने उनसे कहा, उसी योग का मार्ग मुझे बतलाइए। मैं सत्य वस्तु को जानने वाला जिज्ञासु हूँ। महात्मा जी ने स्वामी जी की सात्विक तपस्वी मनोवृत्ति स्वभाव आचरण को देखकर प्रसन्न हो संपुट प्राणायाम महामुद्रा आदि हठ योग की क्रियाओं को विधि पूर्वक बतला दिया। सदगुरु सदाफुल्देव जी महाराज इस महात्मा की प्रशंसा करते थे और कहते थे, मैं अब तक भारत में कई जगह भ्रमण किया और महात्माओं को देखा, परंतु इस प्रकार का हठ योगी प्राणायामी महात्मा नहीं देखा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।